यहां तो महाप्रसादी मिलने में देर है, क्या करूं? सोचने लगे कि कुटिया में थोड़ी सी मिश्री रखी है, चलो ठाकुर जी को भोग लगा दूं और फिर आकर के महाप्रसाद ले जाऊंगा। वो संत कुटिया में लौटे और दोना के अंदर मिश्री रखी और ठाकुर जी को भोग लगा दिया, बालकृष्ण को भोग लगाया और वापस महाप्रसाद लेने के लिए चले गए। जब शाम के समय महाप्रसाद लेकर अपनी कुटिया में लौटे, पत्तल पर वो महाप्रसाद रखा हुआ था। सोचने लगे कि मैंने भगवान को तो भोग लगा दिया है, बालकृष्ण को, अब तो भगवान को भोग लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है, अब तो मैं स्वयं पा लेता हूं। तो उस संत ने उस पत्तल से, देखो, ऐसे एक गिलास उठाया और अपने मुख में रखा ऐसे। अब ग्रास मुख में और हाथ ऐसे है। तो उसी समय संत को याद आई और अपने आप को धिक्कारते हुए मन ही मन संत बोले कि अरे मन, तू बड़ा पापी है। ठाकुर जी को तो केवल, बिहारी जी को तो केवल मिश्री का भोग लगाया और स्वयं 56 भोग खा रहा है। अब अपने आप को मनी मन वो संत धिक्कारने लगे, लेकिन मुख में रखा है ग्रास। आधा ग्रास हाथ में है और आधा मुंह में है। क्योंकि संत का नियम था, बिना ठाकुर जी को, बिहारी जी को भोग लगाए कुछ खाते नहीं थे, लेकिन आज बिना भोग लगाए बिहारी जी को प्रसाद, महाप्रसाद पा लिया। अब यदि बाहर उगलते हैं उस महाप्रसाद को, तो महाप्रसाद की अवहेलना हो जाती है। और यदि उस प्रसाद को खाते हैं तो अभी बिहारी जी को भोग नहीं लगा, बालकृष्ण को भोग नहीं लगाया। ऐसे ही मुंह में ग्रास रखे हुए वो संत 3 दिन तक बैठा रहा और रोते रहे। और मनी मन प्रभु से बोले कि प्रभु, ऐसी कौन सी गलती हो गई? ये मन कितना बड़ा पापी है कि बिना आपको भोग लगाए मैंने ये महाप्रसाद पा लिया। रोमे सुरो में 3रे दिन संधि काल के समय मेरे बिहारी जी को नहीं रहा गया, क्योंकि भक्त थे ना, शाम का वक्त है और बस रात्रि होने जा रही थी। उसी समय उस संत की कुटिया पर एक सुकुमार बालक प्रकट हो गया, जिसके घुंघराले बाल, मोटी मोटी आंखें, श्याम वर्ण। उस बालक ने आकर के उस संत को कहा, बाबा बाबा। संत ने आंखें खोली तो एक बालक खड़ा है। देखा, लेकिन मुंह में तो ग्रास रखा है, बोल सकते नहीं। उस बालक ने कहा कि बाबा तू क्यों रो रहा है, कहां है गयो, काऊ ने तेरा अपमान कर दियो। लेकिन जितना वो बालक उस संत से पूछता है, उतना ही संत जोर से रोता है। कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन वो बालक कोई सामान्य बालक तो था नहीं, सब कुछ जानता है। वो बालक धीरे धीरे उस संत के पास आया और आकर के उस बालक ने संत का हाथ, क्योंकि आधा ग्रास अंदर था और आधा उस संत के हाथ में था महाप्रसाद का कौर, तो उस बालक ने संत के मुख से हाथ ऐसे खींचा और खींच करके उस संत के हाथ से उस महाप्रसाद को छीना और छीन करके झट अपने मुख में रख लिया। तब तक संत इस लीला को समझ पाता है कि क्या लीला हो रही है,
तब तक तो मेरे बांके बिहारी कुटिया से दौड़ करके अंतर ध्यान हो गए। महाप्रसादे गोविंदे नामनी ब्रह्मणि वैष्णवे अल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसका 3 बातों में विश्वास नहीं होता, बंधुओं, भगवान के नाम में, गुरुदेव में और महाप्रसाद में अल्प पुण्य बताम राजन, अभी उसके थोड़े पुण्य हैं। जिसका 3 में विश्वास नहीं होता है, गुरुदेव में, प्रभु के नाम में और महाप्रसाद में। नारद जी भागवत में कहते हैं कि मैंने महाप्रसाद प्राप्त किया तो मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और मुझे मेरे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र दिया और ये मंत्र मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया। घर लौटा माँ के साथ, लेकिन इतना मस्ती थी एकांत में बैठ करके अपने गुरुदेव के मंत्र का जाप करना, लेकिन माँ को चिंता हो गई। माँ बोली कि एकांत में बैठकर के क्या बड़बड़ाता रहता है, इकलौता बेटा। अब माँ को चिंता कि कहीं बाबा जी ना हो जाए, घर से ना भाग जाए। तो नारद जी कहते हैं, वेदव्यास, जब जब मैं भगवान के मंत्र का जाप करने के लिए बैठता तब तब मेरी माँ मुझे जाप से उठा देती थी, आवाज लगा देती थी। मैंने एक दिन प्रभु को कहा कि आपने ये संत का प्रसादी मंत्र दिलाया है, तो प्रभु फिर इस माया से भी छुटकारा दिलाओ न। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यदि तुम्हें भगवान की ओर जाने से कोई रोकता है तो तुम्हारा कोई कितना बड़ा भी प्रेमी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी तुम्हारा कोई चाहने वाला क्यों ना हो। गोस्वामी जी तो कहते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम। उसको तो करोड़ों बैरियों के समान त्याग देना चाहिए जो हमें प्रभु से रोके। नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ संधि काल के समय गऊ का दूध निकालने के लिए जब गौशाला में गई और गाय का दूध निकाल करके जब गौशाला से बाहर निकली तो मां का पैर एक सर्प पर पड़ा। सर्प ने मां को डसा, मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार किया, जिधर मुख उठा उधर में चल दिया। चलते चलते एक सरोवर के तट पर स्नान करके मैं गुरुदेव के मंत्र का जाप करने के लिए बैठ गया, क्योंकि 3 चीजें मन की एकाग्रता के लिए परमात्मा में, भगवान में बहुत जरूरी हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। जिससे हमारा भगवान में मन लगे, इसके लिए 3 चीजें। देखो, पहला मंत्र, दूसरा माला और तीसरा मूर्ति। मंत्र, मूर्ति और माला, ये तीनों की विशेषता क्या है? मंत्र, मूर्ति और माला, ये तीनों यदि आपके पास होंगी तो आपका मन कभी भी भगवान से विमुख नहीं हो सकता। आपका मन प्रभु में अवश्य लगेगा। मंत्र का आप जाप करते रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई मंत्र हम कोई आसन पर बैठ करके ही करें, वो तो एक माला तो गुरु मंत्र की करना ही चाहिए, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हर समय गुरुदेव के मंत्र का जाप हो सकता है। मंत्र को कभी विसारिए मत। देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसका प्रभाव, देखन में छोटे लगे पर घाव करें गंभीर।
हाँ, मंत्र बहुत छोटा लगता है हमें, लेकिन उसका प्रभाव बहुत विशिष्ट होता है। अरे हमारे वृंदावन में गौड़िया आचार्य रूप गोस्वामी जी के जीवन की घटना है। ये महामंत्र का जाप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब 80 वर्ष के हो गए, वृद्धावस्था आ गई, तो चलने फिरने में भी तकलीफ होने लगी। तो भगवान को अपने भक्त पर कृपा करनी पड़ी। एक 10-12 वर्ष के रूप में एक बालक संत के पास आया और आकर के कहा कि बाबा, मैं अनाथ बालक हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, आप मुझे अपनी सेवा में रख लो। तो रूप गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई मुझे भी एक सेवक चाहिए, चलो इस बालक को रख लेता हूँ। बेटा तेरा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि बाबा मेरा नाम है गोपाल। बोले कि मुझे बस गोपाल ही तो चाहिए। तो उस बालक को अपनी सेवा में रख लिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि संत रूप गोस्वामी जब प्रातःकाल शौच कर्म करने के लिए गए जंगल में, तो पानी ले जाना भूल गए। तो गोपाल को आवाज लगाई, बेटा गोपाल एक लोटा पानी भर करके लाओ। गोपाल जब पानी का लोटा लेकर के गुरुदेव को देने के लिए गया, तो क्या देखा कि गुरुजी तो अपनी जीभ को पकड़े बैठे, जीभ को पकड़े बैठे। उस बालक गोपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पूछूंगा कि शौच अवस्था में ये अपनी जिह्वा को पकड़े क्यों बैठे। तो जब निवृत्त होकर के शौच क्रिया से आए तो पूछा, बाबा आप शौच क्रिया में थे, लेकिन आपने अपनी उस समय जीभ को क्यों पकड़ा हुआ था? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि लाला, इस जिह्वा को भगवान नाम जपने की इतनी आदत पड़ गई है कि जब मैं शौच के लिए भी बैठता हूँ तो वहाँ भी मंत्र चलता है। तो मैंने सोचा कि शौच क्रिया के समय तो कम से कम मंत्र का जाप ना हो। तो उस बालक ने जब सुना तो बड़ी गंभीर वाणी में वो बालक बोला कि बाबा यदि आप शौच क्रिया में बैठे हैं और उस समय आपके प्राण निकल जाए तब आप क्या करोगे? ये शरीर छूट जाए तो क्या करोगे? तो जीवन भर की आपकी जो कमाई सब बेकार हो गई ना। जो उस बालक ने इतना कहा तो रूप गोस्वामी जी मन में सोचने लगे कि ये कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता है, ये तो मेरा बांके बिहारी कृष्ण ही ऐसी बात कह सकता है। तो साक्षात वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, दर्शन दिया। तो मंत्र उठते बैठते जागते सोते गुरु मंत्र का जाप करो, बड़ा शक्ति है उसमें, बड़ा बल है, जीवन की फाउंडेशन है, नींव है। नारद जी ने कहा कि मैंने अपने गुरुदेव के मंत्र का जब जाप किया तो सनही सनही मेरे हृदय में मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने लगे। और भगवान कहते हैं कि हंतास्मन् जनमनि भवान मां दृष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। भगवान कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर अभी राग द्वेष है, जब तक ये अंदर से राग द्वेष नहीं निकलेगा तब तक मेरा दर्शन नहीं होगा। तो नारद जी ने आकाशवाणी को सुना और प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि
आज मुझे आवाज़ तो प्रभु की सुनाई पड़ी, एक दिन दर्शन भी अवश्य होगा। ऐसा संकल्प मन में लेकर के साधना में लग गए और काल के प्रभाव से आकाशीय बिजली गिरी और प्राणांत हुआ। दूसरा जन्म वेदव्यास मेरा ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हुआ है कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। ये मेरे हाथ में वेदव्यास आप जो वीणा देख रहे हो, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त वीणा है और इस वीणा में केवल मैं प्रभु का ही नाम लेता हूँ, यही नाम उच्चारण में करता हूँ। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। 2 मिनट के लिए इस पवित्र नाम का हम सब उच्चारण कर लें। आइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण गाइए कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज ने वो चतुश्लोकी भागवत वेदव्यास को दी और कहा कि तुम इस भागवत का विस्तार करो। 4 श्लोक देखो वेदव्यास ने लिए और उनके 18,000 श्लोक लिखे और वही भागवत अपने पुत्र सुखदेव जी को दी। देखो यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है कि यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। जब महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया और कौरव पक्ष से केवल 3 व्यक्ति बाकी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। ये दुर्योधन
मरणासन्न दशा में पड़ा है। भीम के द्वारा जिनकी जंघा को तोड़ दिया था, भग्नोर उदंडे, अंतिम श्वास ले रहे हैं। तो अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा, रात्रि में गए और सोते हुए 5 पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों के सिर काट दिए। लेकर के दुर्योधन के पास गया और जाकर के कहा, महाराज यदि आप अपने देह का त्याग करने जा रहे हो तो एक खुशखबरी सुनते जाओ। क्या खुशखबरी है? सुना? बोले मैंने आपके शत्रु पांडवों को मार दिया है। जो सुना तो कहा, अच्छा तो मुझे भीम का सिर दिखा। तो भीम के पुत्र का जो सिर था वो लेकर के हाथ में दिया, पहचान करने के लिए दोनों हाथों से मसल करके देखा। जब मसल दिया तो एकदम आंखों से दुर्योधन के आंसू गिरने लगे और कहा कि देख अश्वत्थामा, ये तूने 5 पांडव नहीं मारे, क्योंकि उस समय रात्रि हो रही थी, पहचान करनी थी कि ये भीम का ही सिर है या नहीं। तू मसल करके देखा। कहा ये तूने 5 पांडव नहीं मारे भैया, ये तो तूने उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इन बच्चों से हमारी कोई लड़ाई थोड़ी थी, ये तूने क्या कर दिया। ऐसा कह करके तड़फते तड़फते उस दुर्योधन ने रात्रि में अपनी देह को त्यागा। जब प्रातः काल का समय हुआ, प्रसन्न मन से द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए जा रही थी कि माता शिशूनां निधनम सुतानां। अपने 5 पुत्रों को मृत अवस्था में जब देखा तो एकदम द्रौपदी अंदर जाते ही पछाड़ खाकर के भूमि में गिर पड़ी। जब अर्जुन ने सुना तो एकदम अर्जुन दौड़े दौड़े शिविर की ओर गए और देखा तो द्रौपदी जमीन में पड़ी है, बिलख रही है और 5 पुत्रों के सिर कटे पड़े हैं। ऐसा दृश्य है वहां। भागवत में सूत जी कह रहे हैं, यहां जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो पक्षी कैसे छटपटाता है, ऐसे ही द्रौपदी भी छटपटा रही है। तो अर्जुन ने संकल्प लिया कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा है मैं भी उसे प्राण दंड दूंगा। झट अपना रथ तैयार कर लिया, आगे आगे अश्वत्थामा और पीछे पीछे अर्जुन। आते हुए अर्जुन को जब देखा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उस ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये तेरे गुरु का पुत्र है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन अर्जुन का चलाने का तरीका अपना बिल्कुल अलग है। देखो, अर्जुन पहले रथ से नीचे उतरा और उतर करके अर्जुन ने भगवान की पूजा की, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद फिर भगवान की परिक्रमा लगाई, परिक्रमा की। हम लोग भी मंदिर में जाएं तो परिक्रमा अवश्य करें। हाँ? गुरुजनों को भी हम दर्शन करने जाएं, सुविधा ऐसी हो तो संत और गुरुजनों का भी हमें परिक्रमा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संत के, गुरुजनों के, महापुरुषों के अंग से वो वाइब्रेशन, वो तरंग, वो ऊर्जा निकलती है और वो शक्ति
परिक्रमा लगाने से हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए परिक्रमा, और वैसे भी शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो बताया है कि परिक्रमा लगाने से तीर्थ की, धाम की, भगवान की, हमारे जीवन की परिक्रमा भी थम जाती है। 84 लाख योनियां भी हमारी रुक जाती है, ये परिक्रमा भी हमारी रुक जाती है। इसलिए परिक्रमा जरूर लगाना चाहिए। अर्जुन ने परिक्रमा की और परिक्रमा लगा करके अर्जुन एकदम ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, रथ को क्षत विक्षित करके पटक दिया। उसी समय अर्जुन ने भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ करके पाश में बांध लिया, लेकर के द्रौपदी के सामने घसीटते हुए जब आए तो द्रौपदी ने देखा और कहा कि मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरो हो। महाराज छोड़ दो, इनको मारिए मत, ये तो आपके गुरु के पुत्र हैं। मैं तो अपने पुत्रों के लिए रो ही रही हूं, लेकिन आप इनको यदि मार डालेंगे तो इनकी मां जो कृपी है उनको बहुत कष्ट होगा। आप गुरु मां को कष्ट मत दीजिए। लेकिन पास में भीम खड़े हैं। भीम ने कहा कि अर्जुन, तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। तो अर्जुन भगवान की ओर देखे। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कोई आतताई व्यक्ति हो तो उसे दंड भी अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आतताई व्यक्ति 6 प्रकार के शास्त्र ने कहे हैं। कौन कौन आतताई होता है भैया? पहला आतताई व्यक्ति वो है जो दूसरे के घर में आग लगाए, माने अग्निकांड कराने वाला व्यक्ति आतताई होता है। दूसरा, जो जहर देने वाला, जहर खिलाने वाला किसी को व्यक्ति हो, उसको भी शास्त्र आतताई कहता है। तीसरा, हाथ में शस्त्र लेकर के खड़ा हो, किसी को डरा रहा हो, धमका रहा हो, बिना कारण के लूटपाट करने के लिए, वो भी आतताई होता है। चौथा, किसी के धन को छीनने वाला। पांचवा, बलात् स्त्री पर अधिकार जताने वाला। और छठा, किसी की भूमि को अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति। ये 6 प्रकार के आतताई शास्त्र ने कहे। आतताई वधारणः। अर्जुन, इसे मारो भी और मारो मत। अब भगवान की वाणी को तो कोई अर्जुन जैसा ही समझ सकता है। देखो, भगवान की वाणी को कोई सरल व्यक्ति ही समझ सकता है, चालाक व्यक्ति नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। भगवान को समझने के लिए हमको जीवन में सरलता लानी पड़ेगी, चालाकी नहीं। भगवान चालाकी से समझ में नहीं आते हैं। अर्जुन शब्द का अर्थ क्या है? अर्जुन माने है सरलता। अर्जुन शब्द का अर्थ है सरलता। जितना तुम सरल बनोगे, सहज बनोगे, उतना भगवान की कृपा और भगवान को भी हम समझ पाएंगे। चालाक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चालाकी से बच करके निकल जाता है, लेकिन फंसता भी है फिर। परंतु भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ तो बिल्कुल मन क्रम वचन छाण चतुराई। मन से, कर्म से, वचन से, तीनों से तुम चतुराई को छोड़ करके, प्रभु कहते हैं, तुम आओ मेरी शरण में, तब मेरी कृपा होगी। क्योंकि भक्ति भगवान की कृपा साध्य है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तीनों को छोड़ करके, मन से, कर्म से और वचन से सरल हो जाओ। तो आज अर्जुन भगवान के इशारे को समझ गया
और झट म्यान से तलवार निकाल ली। मणिम जहार मूर्धन्य, और तलवार निकाल करके अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि है उस तलवार की नोक से मणि को निकाला और धक्का देकर के अपमानित करके राष्ट्र से बाहर निकाल दिया। भगवान ने अर्जुन की प्रतिज्ञा को भी पूर्ण कराया। और देखो, ब्राह्मण की रक्षा भी प्रभु ने कराई, क्योंकि ब्राह्मण के लिए शास्त्र में दैहिक दंड का आदेश नहीं है। बपनम द्रविणा दानम, मुंडित कर देना, धन छीन लेना, उसको स्थानच्युत कर देना, ये ब्राह्मण के लिए मृत्यु के समान बताया है। इसलिए भगवान ने ब्राह्मण की रक्षा भी कराई और अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूर्ण हुई। भगवान पांडवों को राज सत्ता प्रदान करके जब द्वारिका की ओर चलने लगे तो भगवान के शरण में उत्तरा जी आई हैं, जो कि गर्भवती हैं, जिनके गर्भ को नष्ट करने के लिए इस अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि मां। भगवान ने जब देखा तो प्रभु ने कहा, बेटी उत्तरा, तू ऐसी रोती हुई और राजपथ पर क्या हो गया बेटी? तो अपने गर्भ की ओर इशारा करके इसने कहा कि मां में गर्भो निपात्यताम। प्रभु आप देख रहे हैं एक तेज मेरी ओर आ रहा है, आप मेरी भी रक्षा करें और मेरे गर्भ की रक्षा करें। भगवान को याद आ गई गीता की वाणी कि नमे भक्त प्रणश्यति, क्योंकि इसके गर्भ में कोई और नहीं बैठा है। भगवान कहते हैं कि इसके गर्भ में तो मेरा परम भागवत बैठा है परीक्षित, और मेरा ये वचन है कि जो मेरी शरण में होता है, जो मेरा भक्त है, नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्त को कभी कोई मार नहीं सकता है। भगवान उत्तरा जी के गर्भ में योग बल से प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र के तेज को प्रभु ने शांत किया। जब आगे प्रभु बढ़े हैं तो भगवान की आदरणीय भुआ है कुंती कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। भगवान को यहाँ कुंती भुआ ने स्तुति की है। भगवान ने जब कुंती जी को भागवत में स्तुति करते हुए देखा तो भगवान ने पूछा कि कुंती भुआ, क्या तुझे भी मेरे से कुछ चाहिए? तो कुंती जी ने कहा कि कन्हैया, क्या आपकी प्रार्थना तभी की जाती जब आपसे कुछ चाहिए होता है? भगवान कहते, मैं तो यही समझता हूँ तभी मंदिर में लोग आते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं और 5 रुपए का भोग चढ़ाते हैं और 5 लाख की बात करते हैं। तो तुझे भी कुछ चाहिए तो बोल, क्या दूं? तो कुंती ने कहा कि मैं उन भक्तों की तरह नहीं हूं, लेकिन मैं भी तुमसे मांगूंगी कृष्णा, और तुमको देना पड़ेगा। तो कुंती से भगवान बोले मांग ले। तो क्या मांगा कुंती ने? आज तक ऐसा कोई भक्त इस धरा पर नहीं हुआ कुंती जैसा।
कुंती जो पांडवों की मां है कि विपदस्सन्तो न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरोः भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। देखो कुंती ने क्या मांगा। कहा कुंती ने कि कृष्ण यदि आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। अब आप सोचिए भगवान से क्या हम दुख मांगते हैं? नहीं, कोई भगवान से दुख की कामना नहीं करता है। लोग तो जब मांगने जाते हैं तो पड़ोसी का भी और बगल में कोई भक्त खड़ा है उसका भी ख्याल भूल जाते हैं। भगवान को कहते हैं प्रभु संसार का सारा सुख हमारी झोली में ही डाल दो। हम ये भी भूल जाते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबर दाया। मेरी सब पर दया है, सब पर मेरी कृपा है, किसी एक पर नहीं है। लेकिन आज कुंती भगवान से यह दुख मांग रही है, इसका मूल कारण क्या है? थोड़ा इसको समझ लीजिए। कुंती के अंदर दुख मांगने का मतलब यही है बंधुओं, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भैया सुख और दुख क्या है? बोले भगवान को भूलना ही दुख को निमंत्रण देना है। और सुख, सच्चा सुख क्या है? बोले जिस समय आप भगवान को जाप कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान आपका बना हुआ है, वो सबसे बड़ा आपका संपत्ति का समय है। आप सबसे बड़े उस समय संपत्तिवान हैं जिस समय आप प्रभु को याद कर रहे होते हैं। आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है, क्योंकि ये धन जो हम कमाते हैं भैया, इससे रोटी का प्रबंध हो सकता है, हाँ, लेकिन हमारा जीवन, हमारी श्वासें जो एक एक निकली जा रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है ना हमें। एक एक श्वास हमारी प्रभु के बिना नाम लिए, बिना उनके चिंतन के किए जो निकल रही है, वो कमाई भी तो हम कमाए ना, जो हमको इहलोक में भी सुख देती है और अंत में जो हमें भगवान से भी मिला देती है, वही है नाम का धन। सबसे बड़ा प्रभु नाम का धन है। इसलिए मानो आज कुंती ये प्रार्थना कर रही है तेरे चरण कमल में, हे मेरे श्याम सुंदर, हे मेरे बांके बिहारी, आपसे यही अर्ज है। तेरे चरण कमल में श्याम, हे श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। नित नित के
दर्शन पाऊं, नित नित तेरा गाइए। दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, नित नित तेरा दर्शन पाऊं, हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं, हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हर्ष हर्ष के हरि गुण गाऊं, हरस हरस के हरि गुण गाऊं, हाँ हरि गुण गाऊं, हाँ हरि गुण गाऊं, हाँ हरि गुण गाऊं, हाँ हरि गुण गाऊं। मेरी नस नस बस जाओ श्याम, ओ मेरी नस बस बस जाओ श्याम, बरस जाओ रस बन के, मेरी बस बस जाओ श्याम, बरस जाओ रस बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, 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 लिपट जाऊं हे प्यारे रज बन के, तेरे चरण, हो तेरे चरण, हो तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाओ रज बन के, श्री राधे। श्री राधे छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, 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 हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हाँ अर्पण होवे, हाँ अर्पण होवे, हाँ अर्पण होवे, हाँ अर्पण होवे, हरि सब दिन आठों याम, ओ हरि सब दिन आठों याम, रुके न मन के हरि सब दिन आठों याम, रुके न मन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन, दोनों हाथ से ताली से बात देते हो। तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, श्याम सुंदर से लगनी लागी, 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 प्रीत पुरानी मन में जागी, प्रीत पुरानी मन में जागी, हाँ मन में जागी, मन में जागी, हाँ मन में जागी, हाँ मन में जागी, हरि आ गई तेरी
पति तन के हरि। हारे तेरे दास सुने तुम पति तन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। ऐसा ही जीवन प्रभु के चरणों में सौंपना, क्योंकि जीवन उनके ही हवाले है। जरा दोनों हाथ उठाकर जीवन है उनके हवाले। ये बताओ, ये दोनों हाथ में क्यों उठवाता हूं आपसे? आपसे कहता हूं दोनों हाथ उठा करके ताली बजाओ। ये क्यों उठवाता हूं? जरा पहले दोनों हाथ उठाओ। ये शरणागत भाव है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले प्यारे। ये दोनों कहो, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। आगे वालों ने तो हाथ उठाया, लेकिन पीछे वाले जरा, क्या उनके मुरलिया वाला नहीं है क्या? दोनों हाथ उठाकर श्री राधे। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं वंशी तेरे अधर की। 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 हाँ तेरे अधर की। तेरे अधर की। हाँ तेरे अधर की। तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। 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 बाके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले। जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। 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 प्यारे, हम कठपुतली तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की।
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बिगाड़े, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बिगाड़े, हाँ हुए हैं बेगाने, हुए हैं बिगाड़े, हाँ हुए हैं बेगाने। हुए हैं बिगाड़े। अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जरा दोनों हाथ उठा करके भाव से जय हो। बांके बिहारी लाल की, खाटू नरेश की।